डियर स्टूडेंट्स, इल्यूमिनेशन क्या होती है अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ हैज़ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड इट्स एक्सिस। जो ज़मीन अपने महवर पर एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, एक चक्कर अपना कंप्लीट करती है। समझ में आई एक बात। दूसरी बात, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज़ नोन एज अर्थ डे। जो इसका जो पीरियड होता है, यानी कि जिस टाइम में ये अपना रोटेट करती है, अपने आप में घूम जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? अर्थ डे। इसको अर्थ डे कहते हैं। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ अर्थ। ये हमेशा का ये काम है, ज़मीन का ये हमेशा का काम है कि अपने रोटेट, अपने मिकदार पे हमेशा घूमती रहती है। तीसरी बात है, व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होगा? यहाँ पे सवालिया निशान है, इसको हम अंग्रेजी में नोट ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। यहाँ पे सवालिया निशान लग गया है। ये हमसे पूछ रहा है व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर ज़मीन रोटेट नहीं होगी, नहीं घूमेगी, तो क्या होगा? द एक्सपीरियंस डे डज द ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ टू रीजन। तो ये होगा जब ये रोटेट करना छोड़ देगी, तो ज़मीन जो है, हमारी जो ज़मीन है, हमारा अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं, ये इसमें क्या होगा कि ये वार्म होने शुरू हो जाएगी। ये जिस रीजन में ये जहाँ पे रुकेगी, जहाँ पे रोटेट करना छोड़ देगी, वहाँ जो हिस्सा इसके सामने आएगा, सूरज के सामने, तो इसको गर्मा देगा। द अर्थ हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस। और दूसरा जो साइड होगा इसका, वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे बर्फ़ जम जाएगी, यानी कि वहाँ पे फ्रीजिंग हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी सारे टाइम में। फिर है एक और पॉइंट है, लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे अंधेरा हो, जहाँ पे रोटेट करना छोड़ दे ज़मीन, तो वहाँ पे क्या होगा? एक गर्मी सख्त होगी, और जो उसका दूसरा साइड होगा, वहाँ पे सर्दी हो जाएगी, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, बर्फ़ जमने लग जाएगी। जो भी कोई चीज़ होगी वहाँ पे वो जमेगी। तो इसमें हमारी ज़िंदगी पॉसिबल, ऐसी कंडीशन में हमारी ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी, अशरफुल मखलूक़ात की ज़िंदगी जो है, जितने भी दरिंदे परिंदे चुरिंदे गुजिंदे हैं, इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर एक और बात है, द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्वेशन। जो ज़मीन अपने महवार पे जो घूमती है, जो चक्कर लगाती है अपने ऑर्बिट पे, ऑर्बिट कहते हैं उस नुक्ते पे जिस पे ये घूम रही है, तो इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। इट टेक्स 365 ओवर 1/4 डेज। एक ज़मीन का जो रिवॉल्यूशन होता है, ये कितना टाइम लेती है? ये लेती है 365 दिन और 1/4 डेज में ये अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है 1 ईयर में। द रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। वी कंसिडर ए ईयर एज द कंसिस्टिंग ऑफ 350 डेज ओनली। और हमेशा हम साल के कितने 365 दिन ही गिनते हैं। एंड इग्नोर 6 आवर्स, और जो 6 घंटे और बचते हैं, जो जमा हो जाते हैं, इनको हम भूल जाते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि साल का जो ये एक साल है, ये 365 दिन का है, और जो 6 घंटे होते हैं इस साल में, वो उनको हम भूल जाते हैं। तो 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वेंस, इसको हम भूल जाते हैं, इसको हम कन्वेंस नहीं करते, याद नहीं रखते। 6 आवर्स सेव्ड एवरी डे। हर दिन एक साल के अंदर 6 घंटे बचते हैं। और एडेड टू मेक ए डे, और यही 6 घंटे करके एक दिन तैयार होता है। और इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, और हम इसको फिर कब गिनते हैं? ये फरवरी के महीने में आ जाते हैं। फरवरी के महीने में ये एक कंप्लीट दिन बन जाता है। दस एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज। तो फिर क्या होता है? जिस वक़्त
फरवरी के अंदर 28 दिन होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि फरवरी का जो महीना होता है इसके अंदर 28 दिन होते हैं, लेकिन जब 4 साल के बाद फरवरी में 29 दिन आ जाएं तो आप ये समझ लेना कि ये लीप साल है। क्या है ये लीप साल है। लीप साल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो 6 घंटे हमेशा हमें बचते हैं, जो 6 घंटे हमें हमेशा बचते हैं, वो एक साल में 365 दिन के बजाय 360 दिन हो जाते हैं। तो इसलिए ये फरवरी की जो तारीख होती है ये 28 दिन की होती है। फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। जब 28 दिन के बजाय 29 दिन आ जाए तो आप ये समझ लेना कि ये लीप साल है। सच ए ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड लीफ ईयर। तो ये क्या है? ये लीफ ईयर है। मेरे ख्याल से आपको आज समझ आ चुका होगा कि हम ये इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं। अब आपने इसमें क्या पढ़ा? एक आपने पढ़ा कि जो हमारी ये ज़मीन है ये सूरज के इर्द गिर्द कितने टाइम में चक्कर काटती है, फिर इसमें क्या बनता है, फिर इसमें अगर ये रोटेट करना छोड़ दे तो फिर क्या होगा, अगर ये रोटेट करना नहीं छोड़ती है तो फिर क्या सिचुएशन होती है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि हमारे 365 दिन जो होते हैं साल के, ये असल में 365 दिन नहीं होते हैं, ये होते हैं 365 1/4 ये होते हैं। तो ये इस तरह से ये हर इसमें बनते हैं 6 घंटे बनते हैं, और ये 6 घंटे फिर ऐड होते हैं, फिर ऐड होके ये 365 दिन के बजाय ये 366 दिन बन जाते हैं। जब ये 366 दिन बनते हैं तो फरवरी में ये 29 दिन हो जाते हैं। जिस फरवरी में ये 29 दिन होते हैं इसको हम लीप साल कहते हैं। समझ में आ गया? तो इंशाल्लाह कल इससे आगे पढ़ेंगे।